आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं, मैंने 10 ईयर से सवाल सेलेक्ट किया। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखें, आपको समझना है, यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x। हमें यहाँ पर सिर्फ ये x की वैल्यू मालूम है। x की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 - 2√2। ठीक है, हमें 1/x की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 1/x लिखेंगे। ठीक है, इक्वल लिखेंगे और 1 की जगह पर 1 ही रहेगा। x की जगह हम क्या करेंगे, ये x की पूरी वैल्यू क्या दी हुई, 3 - 2√2 कॉपी कर लेंगे। 3 - 2 और ये √2 देखेंगे ऐसे आएगी। उसके बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसी पूरी वैल्यू को चेंज कर देंगे हम प्लस में। किस में चेंज कर देंगे? प्लस में। 3 + 2√2, उसके बाद ये आया पाउंड, फिर आया 3 + 2√2। देखें ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1/x है हमारा, इक्वल है, ये 1 है और ये वैल्यू है। जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही वैल्यू आ जाएगी, इस तरह कर कर। ठीक है, फिर ये हमारा पाउंड आ गया। यहाँ पर 3 और 3 यहाँ पर 2 टाइम है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया। ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद ये 2√2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको भी हमने ऐसे लिखा यहाँ पर और इसके ऊपर हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखें, ये 3 + 2√2 तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये ऐसी इस तरह से ही आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर हो, 4 के ऊपर स्क्वायर हो या किसी भी नंबर के ऊपर जब ये स्क्वायर आ जाता है, उसका मतलब है जो अंदर वैल्यू दी हुई है उसका टेबल उतने ही टाइम पढ़ दें। तो 3 है तो 3 का टेबल 3 टाइम ही पढ़ दें। 3 3 ज़ा 9। अगर यहाँ 4 होता तो 4 4 ज़ा 16 हो जाता। 5 होता तो 5 5 ज़ा 25 हो जाता। यहाँ पर 3 था तो इसलिए 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये माइनस आ गया। अब देखें, ये 2 है, ये स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद ये रूट और 2 ये कैंसिल हो गए आपस में, क्या बचा 2, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 + 2√2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, और ये 9 इसी तरह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 1/x आया, इक्वल आया, 3 + 2√2 आया यहाँ पर, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 1/x आया, 3 + 2√2 आ गया। तो हमारे पास ये जो 1/x है, इसका आंसर क्या आ गया, 3 + 2√2। ठीक है, और हमारे पास जो x था वो पहले से क्या था सवाल में, 3 - 2√2, यानी जो हमारा x था यहाँ पर वो किसके बराबर दिया हुआ था, पहले से 3 - 2√2 के दिया हुआ था। ठीक है, और हमने अभी क्या मालूम करा है, सॉल्व करके 1/x की वैल्यू मालूम कर लिए। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो x² प्लस है 1/x² है, इसके लिए काम करेंगे। अब कैसे काम करेंगे मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले लिखा x + 1/x। ठीक है, ये लिखेंगे, इक्वल x की वैल्यू आपने देखा था वहाँ पर क्या दी हुई थी, 3 - 2√2 दी हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे बीच में प्लस दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। फिर आपने जो वैल्यू सॉल्व करी वो क्या आई है, यहाँ पर ये देखें, 3 + 2√2 आई है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 + 2 और उसके बाद क्या आ गया, √2। अब हमने यहाँ पर ये x + 1/x लिखा, उसके बाद इक्वल आया। अब देखें यहाँ पर ये माइनस का 2√2 और ये प्लस का √2। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है प्लस है, तो प्लस का 3 और ये प्लस का 3 क्या हो गया, प्लस का 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर, आपने सवाल देखा था, सवाल में हमें किस में सॉल्व करना है, ये x² और ये x² चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा x + 1/x और इसके ऊपर मैंने क्या लगा लिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा लिया, इक्वल 6 के ऊपर भी मैंने क्या लगा लिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा लिया। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखें ये जो इस वक्त a + b की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट कर लेंगे हमारा a है, ये हमारा b है और इसके ऊपर ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, a² + 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखेंगे इक्वल है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, 6 6 ज़ा 36 हो गया। ठीक है, 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब ये नहीं था कि हम 6 2 ज़ा 12 कर देंगे, बल्कि 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब ये था कि हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 ज़ा क्या आ गया, 36। अब देखें ये जो हमारी वैल्यू है ना, हमने इसको सपोज कर लिया कि हमारा a है और ये वाली वैल्यू को हमने सपोज कर लिया ये हमारा क्या है, b है। तो इस हिसाब से अगर हम फॉर्मूला एडजस्ट करें तो ये a है ना, तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, x, और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर।
तो मैंने ये x लिखा और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। ये प्लस था, ये प्लस आ गया फॉर्मूले का, ये 2 था, ये 2 आ गया। अब ये a है और ये क्या है, b है। ये a है और ये क्या है, b है। तो हमारा a क्या है, x, और b क्या है, 1/x। तो ये हमारा आया x और ये हमारा आ गया यहाँ पर 1/x। ये फॉर्मूले में प्लस था, ये हमारा क्या आ गया, प्लस आ गया यहाँ पर। b स्क्वायर था तो ये हमारा 1/x जो है वो b है, इसके ऊपर हमने फॉर्मूले में स्क्वायर लगा दिया और 36 हमने ऐसे दैट इज कॉपी कर दिया। अब x ब्रैकेट खोल देंगे, x स्क्वायर से क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस हो गया, ये x से कैंसिल हो गया, 2 1 से हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, और x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये x स्क्वायर आ गया, देन इक्वल आ गया, और उसके बाद ये 36 आ गया। इस तरह से देखें हमने सॉल्व किया। अब आगे हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद ये प्लस 1/x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें इक्वल 36 अपनी जगह पर रहेगा। ये देखें इसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी किया, ये प्लस यहाँ पर आ गया, ये 1/x स्क्वायर आ गया, ये इक्वल आ गया, ये 36 आ गया। बच कौन गया, ये प्लस का 2। तो ये हम इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का 2 है तो क्या हो गया, माइनस का 2। और यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट किया, 1/x स्क्वायर आया इक्वल 36 में से 2 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 34। अब ये फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। देखें उन्होंने हमसे यही कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू मालूम करें। तो देखें पहले हमने ये सॉल्व किया, x हमारे पास दिया हुआ था, हमने यहाँ पर 1/x मालूम करा है खुद। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, ये स्टेप लिया। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ी देर रोक रोक के दिखा रही हूँ, ऐसे करके ये सॉल्व किया है हमने। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक रोक के इसको इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें फाइंड द वैल्यू मालूम करनी थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 34, ये हमें हासिल हो गई। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। इसको एक बार इस तरह से देख लीजिए।